माँ को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगी? चलते चलते वह कब गलियों से होते हुए रास्ते पर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अबे मरना चाहता है क्या? एक ऑटो की जोर से ब्रेक लगने की आवाज आती है और विहान का ध्यान टूटता है। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हो, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, कहते हुए वह अपने दांत दिखाने लगता है। अरे भाई, अगर जीना है तो जिंदगी का ख्याल तो रखो, ऑटो वाला उसके दांत दिखाने से चिढ़ते हुए बोलता है। विहान ऑटो वाला से पूछता है, अंकल क्या आप स्टेशन रोड जा रहे हो? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। क्या अंकल, चलो ना, मुझे स्टेशन जाना है, जल्दी मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे भाई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं और कोई भी सवारी स्टेशन के लिए नहीं मिलेगी। विहान बोलता है, पैसों की बात छोड़ो अंकल, आपका जितना होगा मैं सब दे दूंगा। उसके बाद ऑटो वाला जल्दी से ऑटो चालू कर स्टेशन रोड के लिए निकल जाता है। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि इतने में किसी लड़की की आवाज पीछे से आती है, ऑटो। ऑटो वाला नहीं रुकता है, पर तभी विहान ऑटो से बाहर देखता है कि एक 20-21 साल की लड़की ऑटो के पीछे दौड़ते हुए आवाज लगा रही थी। ये देखकर विहान ऑटो वाले को रुकने को बोलता है। ऑटो वाला भी ऑटो रोक देता है। उसके बाद वो लड़की आकर ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे मैडम, आपको कहाँ जाना है? ये ऑटो स्टेशन रोड ही जाएगी, केवल पहले ही बोल दे रहा हूँ। वह लड़की बोलती है, हाँ तो मुझे भी वहीं जाना है और थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज, मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। विहान, जो कि उस लड़की पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, वहीं वो ऑटो वाला बार बार उस लड़की को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो उससे पूछता है, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है मैडम? लड़की बोलती है, कर्नाटक एक्सप्रेस। ऑटो वाला बोलता है, उसके आने से पहले तो हम लोग पहुंच जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कब से विहान को देख रही थी। वो सोचती है, कपड़े तो एकदम फटीचर जैसे पहने हुआ है, लेकिन हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहना है, कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। विहान की नजर अनजाने में उस लड़की पर पड़ती है तो वो घबरा जाती है और विहान से पूछती है, वो मैं ये घड़ी देख रही थी, काफी महंगी लगती है। हाँ बहुत महंगी है, विहान बोलता है। वह लड़की बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? विहान उसे अपना पूरा नाम नहीं बताता है, क्योंकि उसने अपना रिश्ता अब अपने परिवार से तोड़ लिया था, इसलिए वो उन लोगों का नाम इस्तेमाल नहीं करने वाला था। वह लड़की बोलती है, अच्छा मेरा नाम गायत्री है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। विहान केवल अपना सर हिला देता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लगभग 2 घंटे बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, अरे भाई उठो, कब से बोल रहा हूँ। विहान उठकर देखता है तो ऑटो वाला उसे ही बोल रहा है और वो लड़की ऑटो के बाहर खड़ी है। विहान बोलता है, ठीक है अंकल, आप बताओ आपका कितना हुआ? ऑटो वाला बोलता है, 600 रुपए। विहान अपने जेब को टटोलता है और खुद से ही बोलता है, घर तो छोड़ दिया और गुस्से में पैसे भी वहीं छोड़ आया, अब क्या करूं? फिर वो अपनी बैग को खंगालने लगता है तो उसे सिर्फ 400 रुपए ही मिलते हैं। विहान उन पैसों को ऑटो वाले को देकर बोलता है, बाकी के पैसे आप उस लड़की से ले लेना। और इतना कहने के बाद वो जल्द ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। सामने लिखा था बैंगलोर सिटी जंक्शन। स्टेशन में पहुंचकर वो बैंगलोर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का पता करने लगा। पूछताछ करने से उसे पता चलता है कि रात के 7 बजे एक ट्रेन जो डायरेक्ट नई दिल्ली जाएगी और उसमें ज्यादा लोग भी नहीं होते हैं। इंतजार करते करते शाम हो गई। विहान को भूख लग रही थी और अब उसके पास केवल 200 रुपए ही बचे थे। वो जाकर के स्टेशन के रेस्टोरेंट में ही कुछ खा लेता है। उसके कुछ समय बाद ही उसके ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। वो जाकर अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। आज तो काम चल गया, पर आगे का क्या? मुझे दिल्ली में जाकर सबसे पहले जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना पड़ेगा। बातें सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। विहान, जो कि अपने लाइफ में पहली बार ट्रेन का सफर कर रहा था और ट्रेन की सीट भी छोटी होने के कारण वो पूरी रात एक करवट पर ही सोता रहा। सुबह जब उसकी नींद टूटती है तो वह सीधा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो अपना चेहरा ट्रेन की मिरर में देखता है तो वो अचानक बहुत चौंक जाता है। उसके माथे पर भभूत का टीका लगा हुआ था और उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी।
उसका लुक तो वैसे बहुत ही डैशिंग लग रहा था। विहान खुद से ही बोलता है, ये कौन कर सकता है मेरे साथ? वो बहुत ज्यादा ही सोच रहा था। तभी उसे याद आता है, हाँ, ये जरूर उसी का काम होगा। शाम से ट्रेन में केवल मुझे ही घूर घूर कर देख रहा था। असल में विहान जी भी ट्रेन में आया था तो उसकी सीट के सामने ही एक अघोरी बैठा हुआ था जो उसके ही तरफ देख रहा था। विहान ने उससे एक दो बार बोला भी था, बाबा आपको कुछ चाहिए क्या? पर वो अघोरी कुछ नहीं बोला और केवल उसे घूरता ही रहा। विहान अभी उस अघोरी के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर कब से रुकी हुई थी। अब उसका अगले स्टेशन पर जाने का टाइम हो रहा था। जब विहान बाहर देखता है तो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। विहान जल्दी से अपना बैग लेता है और ट्रेन से बाहर आ जाता है। वह खुद से ही बोलता है, आज अगर ध्यान नहीं दिया होता तो दिल्ली की जगह जलंधर पहुंच गया होता। कौन था वो अघोरी जो विहान को ट्रेन में घूर रहा था? और क्या उसने ही विहान के साथ ये किया है? क्या लगता है आप सभी को क्या होंगे इन सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कहानी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विहान के रोमांचक सफर में आगे जारी रहेगा। विहान हमेशा से बड़े शहरों में ही दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए। ग्रेजुएशन तो अमेरिका से किया हुआ था। उसे दिल्ली का माहौल बेंगलोर से थोड़ा अलग लगा। बेंगलोर के मुकाबले दिल्ली में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। स्टेशन से बाहर आकर वो सीधा एक चाय की दुकान पर जाता है और वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। अपनी चाय पूरी करके वो दुकानदार के पास पैसे देने के लिए जाता है तो उससे पूछता है, अंकल क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मुझे? उसकी बात सुनकर चाय वाला उसे एक तक ही देख रहा था। चाय वाले को खुद को ऐसे देखता देख विहान उससे बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुन चाय वाला उससे बोलता है, अरे भाई तुम्हें ऐसे ना तो और कैसे देखूं? क्या लगता है तुम्हें मेरे इस छोटे से दुकान में जहां एक आदमी मुश्किल से रह पाता है, कोई और दूसरा आदमी मैं रख भी सकता हूं काम के लिए? मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। कहां कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह धंधे के टाइम, काम चाहिए, चाय वाला खुद में ही बोलता है। उसकी बात सुनकर विहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके हाथ पर किसी का हाथ फील होता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो दो छोटे छोटे बच्चे उससे बोलते हैं, भैया कुछ पैसे दे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज दे दो ना भैया। उनकी बात सुनकर विहान पहले तो उन्हें भगाना चाहता था, पर जब उसे याद आता है कि कैसे कल जब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो बात सोचकर विहान उन्हें 100 रुपए दे देता है। फिर खुद से ही बोलता है, चल विहान, अब तो तेरे पास और कुछ नहीं बचा। जो आखिरी के 100 रुपए बचे थे वो सब इन बच्चों को दे दिया। अब जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, नहीं तो ऐसे ही कल से तुझे भी पैसे मांगने पड़ेंगे। वो सोचता है कि कैसे वह लोगों से पैसे मांग रहा है और लोग बोलकर भगा दे रहे हैं, इतना हट्टा कट्टा दिखता है, फिर भी